लखनऊ में हलवासिया कोट हजरतगंज में योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने आज प्रेस वार्ता की। नवरात्र के पहले दिन जीएसटी नेस्ट जैन रिफॉर्म को लेकर आयोजित इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि जीएसटी के 4 सिलेबस को खत्म कर अब केवल 2 सिलेबस लागू किए गए हैं। इसके चलते आम जनता को मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और खाने पीने की वस्तुएं सस्ती दर पर उपलब्ध होंगी। वहीं बड़ी गाड़ियां खरीदने वालों को 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी, जिससे आम आदमी भी आसानी से अपनी जरूरत पूरी कर सकेगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। लखनऊ जिला एवं लखनऊ महानगर की ओर से है। हम अपने सभी प्रेस प्रतिनिधियों का, मीडिया के सभी बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी लोगों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को विशेष रूप से राहत देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि जीएसटी में पूरी तरीके से दरें कम कर दी। जो 28% का स्लैब था उसमें 90% वस्तुएं 18 पर ले आए और जो 12% का जो स्लैब था उसमें 99% वस्तुएं 5% पे ले आए और कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स समाप्त भी कर दिया। एक बहुत बड़ा कदम है जो पूरे देश के जितने भी निवासी हैं, जो चाहे कोई छोटी से छोटी कोई वस्तु खरीदता है उसको भी इस फैसले से लाभ होगा और ये आज ही से लागू हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इससे पूरे सारे हमारी मांग भी बढ़ेगी, खपत भी बढ़ेगी और खपत बढ़ने के साथ साथ जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मिल का पहिया और तेजी घूमेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हमारी इस आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इस का फायदा हमारी आर्थिक स्थिति को होगा। अभी तक जब से जीएसटी रिजीम से पहले जो हमारी संख्या थी, लगभग उत्तर प्रदेश में जो हमारी संख्या थी लगभग 6,23,000 थी और अब जीएसटी देने वालों की संख्या 20,43,000 हो गई। कुल मिलाकर जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन था वो 1,14,638 करोड़ रुपया था, जो लगभग 121% की वृद्धि हुई है 16-17 के मुकाबले में। 16-17 में 51,820 करोड़ रुपए था। सवाल है उसमें हमारा कलेक्शन 2018 में 7.19 लाख करोड़ था, जो कि बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये हमारी आर्थिक स्थिति थी और हम समझते हैं कि जितने भी रिफॉर्म जो कुछ भी किया है और जो आज से लागू है उसमें विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको सब पर 5% कर दिया गया। कपड़े पर भी 2,500 रुपये के कपड़े तक 5%, स्टेशनरी पर को 0%, खान पान की जितनी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की उसको भी 5%, इलाज में जितनी भी दवाइयाँ हैं कुछ दवाइयाँ टैक्स से मुक्त कर दी गई और कुछ में 5% टैक्स ले आया गया। बीमा पॉलिसी
जो अभी तक जो हम चाहे लाइफ इंश्योरेंस कराते थे या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कराते थे उसके ऊपर 18% तक टैक्स था। अब किसी की अगर पॉलिसी 40,000 की होगी, 40,000 रुपये प्रीमियम देना होगा तो उसको 7200 रुपये का फ़ायदा होगा, और अगर 30,000 रुपये उसका सालाना प्रीमियम होगा तो उसको 5400 रुपये का फ़ायदा सीधा सीधा होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस लगभग सभी लोग कराते हैं, पॉलिसी सभी लोग लेते हैं, और इसका फ़ायदा सीधे सीधे कंज्यूमर को होगा। बाकी जो वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, उसको भी घटाया गया है। जो अभी तक 2 स्लैब रहे, पहले 5, 12, 18 और 28 था, अब मेनली 5% और 18%, ये 2 स्लैब हमारे सामने रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि तीसरा स्लैब जो कि 28% की 90% चीज़ें तो 18 में ले आए गए, लेकिन जो 28% की कुछ लग्जूरियस थिंग्स थी या फिर सिन गुड्स थी, जैसे तंबाकू है, पान का मसाला है, ये सिन गुड्स की श्रेणी में आता है, और इसको 40% कर दिया गया। लग्जूरियस गाड़ियाँ जो 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ हैं उसको भी 40% पर कर दिया गया। जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, जो टैक्स घटाया गया 28% से लेकर 18% किया गया, उसमें एक गाड़ी पर 60,000 से लेकर 1,56,000 रुपये तक उसका फ़ायदा कंज्यूमर को मिलेगा खास तौर से। तो कुल मिलाकर ये हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।